ओवरली बुलेवार्ड में मौजूदा बेहतरी के बारे में मज़ीद जानने के लिए वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। सिटी ऑफ टोरंटो इसे महफूज, ज़्यादा खुशगवार और मौसर बनाने के तरीकों का तहकीकी मुताला कर रहा है। ओवरली ब्रिज डेक और डॉन्स मिल रोड इंटरसेक्शन की तामीर नौ का एक मंसूबा आने वाले सालों में है ताकि उन्हें अच्छी हालत में रखा जा सके। ये बेहतरी लाने के लिए सबसे ज़्यादा सूदमंद मौका है। इस प्रोजेक्ट के अहदाफ हर एक के लिए हिफाजत को बेहतर बनाना, सड़क के इस्तेमाल को बरकरार रखना जैसे कि ड्राइविंग, ट्रांजिट, डिलीवरी, शॉपिंग, हंगामी खदमात और मकामी रहायशियों और ज़ायरीन के लिए अवामी दायरे को बढ़ाना है। इस प्रेजेंटेशन में मैं प्रोजेक्ट का पस मंज़र बयान करूँगा, बशमूल रहनुमाई के मंसूबे और हिकमत अमली और जो हमने अब तक सुना है, सियाक व सबाक और तहफ़्फ़ुज़ात, मौजूदा हालात, मौजूदा तब्दीलियाँ और इख्तियारात, पब्लिक आर्ट और अगले मरहल। आपकी राय अहम है और हमें सड़क और चौराहों के मुतालिक आपके तबसरों में दिलचस्पी है, बशमूल डिज़ाइन, पुल के डिज़ाइन, पब्लिक आर्ट और सड़क की तज़यीन, स्ट्रीटस्केप की डिज़ाइन। फेज़ 1 में डॉन मिल्स इंटरसेक्शन दोबारा बनाया गया डिज़ाइन शामिल है और इसका मंसूबा तकरीबन 2023 से 2024 तक है। फ़ेज़ 2 जिसमें पुल की दोबारा डिज़ाइन और पुल के मगरिब में ओवरली बुलेवार्ड से लेकर थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव तक शामिल है, तकरीबन 2024 से 2025 के लिए मंसूबाबंदी की गई है। पब्लिक आर्ट को दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगाया जाएगा। हम एक स्टेक होल्डर मीटिंग, एक ऑनलाइन इवेंट और ऑनलाइन सर्वे के ज़रिए आवाम से मशवरा तलब कर रहे हैं। आपकी आरा पर गौर किया जाएगा और जुलाई 2022 में सिटी कौंसिल को दी जाने रिपोर्ट में ये शामिल की जाएंगी। हमने अब तक जो सुना है उसका खुलासा ये है, बहुत से लोग पुल के पार स्कूलों, पड़ोस की खदमात, ख़रीदारी और दोस्तों और ख़ानदान वालों से मिलने के लिए पैदल चलकर जाते हैं। कुछ लोग पुल पर गैर महफूज तस्वुर करते हैं और महसूस करते हैं कि सड़क की रोशनी नाकाफ़ी है, रेलिंग्स बहुत नीची हैं और फुटपाथ फिसलने वाला हो सकता है। गाड़ियों से छिड़काव एक आम बात है। निकासी का इंतज़ाम नाकिस है, फुटपाथ बहुत तंग है जिसकी वजह से स्ट्रॉलर या नकलो हरकत के आलों को चलाना या आलमी वबा के दरमियान समाजी फासला रखना मुश्किल हो जाता है। सड़क पर कारों, ट्रकों और बसों के नज़दीक होते हुए बाइक चलाना गैर महफूज महसूस होता है। पड़ोस में रहने वाले लोग घूमने फिरने के लिए ट्रांजिट पर इन्हसार करते हैं। ट्रैफिक अक्सर आहिस्ता हो सकती है, ख़ास तौर पर डॉन मिल्स रोड चौराहे पर। जब ट्रैफिक कम हो तो तेज़ रफ्तारी आम बात है, जैसे कि रात के वक्त। यहाँ 6 कुलियादी इस्तिलाहात हैं जो हम वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। बुलेवार्ड गली का वो हिस्सा है जो गाड़ियों के सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये सड़क के सफ़रशुदा हिस्से और प्रॉपर्टी लाइन के दरमियान होता है। मीडियन मुंतसकम रोडवे पर मुखालिफ ट्रैफिक की लेन के दरमियान ज़मीन की एक पट्टी है। स्ट्रीटस्केप वो चीज़ है जिसे आप सड़क पर देख सकते हैं, बशमूल सड़क, फुटपाथ, गली का फर्नीचर, दरख्त और खुली जगहें जो मिलकर गली का किरदार बनाती हैं। साइकिल ट्रैक, साइकिल पर सवार लोगों के लिए अलग लेन्स हैं। साइकिल चलाने वाले लोगों और गाड़ियों के दरमियान एक बफर में कंक्रीट की कर्ब या दरख्त जैसी चीज़ होती है। कसीर इस्तेमाल की पगडंडियाँ पक्के रास्ते होते हैं जहां साइकिल चलाने वाले और पैदल चलने वाले लोग जगह का इश्तराक करते हैं। वो पार्कों, घाटियों और बाज़ औक़ात सड़कों के किनारे होते हैं। बाइक लेन्स साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए रोडवे के मखसूस हिस्से हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक की तरह अलग नहीं हैं। पॉलिसी और मंसूबे। ये प्रोजेक्ट पॉलिसीज़ की बुनियाद पर बनाया गया है, बशमूल सिटी का ऑफिशियल प्लान, ट्रांसफॉर्म टीओ, टोरंटो का ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने का मंसूबा और विजन ज़ीरो रोड सेफ्टी प्लान। विजन ज़ीरो के एक हिस्से के तौर पर टोरंटो सिटी कौंसिल ने कहा कि सड़कों की तामीर नौ के इस तरह के तमाम मंसूबों में हिफाजत में बेहतरी और पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने के लिए बेहतर हालात के इम्कानात को शामिल करना चाहिए। सिटी की मुतादिद पॉलिसीज़ और मंसूबों के अहदाफ और उसूलों को मौजूदा डिज़ाइनों से आगाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, बशमूल स्ट्रॉन्ग नेबरहुड, टोरंटो वॉकिंग स्ट्रेटजी, टोरंटो पब्लिक आर्ट स्ट्रेटजी, द ग्रीन स्ट्रीट गाइडलाइन, साइकिलिंग नेटवर्क को जोड़ने, बढ़ने और तजदीद करने के अहदाफ के साथ साथ सरफेस नेटवर्क ट्रांजिट और भीड़ के इंतज़ामों के मंसूबे।
टोरंटो की बाइकवे डिज़ाइन गाइड में कहा गया है कि ओवरली बुलेवार्ड जैसी रोड के लिए जहां तेज़ रफ्तार गाड़ियों और हजूम हैं, उनको कारों से अलग साइकिल ट्रैक्स को शामिल किया जाना चाहिए। ओवरली बुलेवार्ड क्यों और अब क्यों? ओवरली ब्रिज डेक को अगले 5 सालों में तब्दील करने का मंसूबा है। ओवरली बुलेवार्ड और डॉन मिल्स रोड चौराहे की तामीर 9 के लिए मंसूबा बनाया गया है। ओवरली ब्रिज डेक की तामीर 1960 के बाद से नहीं हुई, जब डॉन मिल्स रोड को आखिरी बार दोबारा तामीर किया गया था और ओवरली पुल पहली बार बनाया गया था। सड़कों और पुलों के मकसद और डिज़ाइन पर गौर करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर मुनासिब खर्चे के औकात हैं। ऐसा मौका आइंदा 60 सालों तक नहीं आएगा। आपकी आरा फराहम करते वक्त मैं आपको दावत देता हूँ कि इस वक्त आज से चंद साल बाद और साथ ही साथ मुस्तकबिल में 40 साल बाद के किसी वक्त के बारे में सोचें कि ओवरली को कैसा होना चाहिए। यहाँ प्रोजेक्ट के अहम सियाक व सबाक और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओवरली बुलेवार्ड का यह हिस्सा थॉर्नक्लिफ पार्क और फ्लेमिंगडन पार्क महलों के दरमियान एक लिंक है। सिटी की स्ट्रॉन्ग नेबरहुड स्ट्रेटजी में थॉर्नक्लिफ और फ्लेमिंगडन दोनों को नेबरहुड इम्प्रूवमेंट एरियाज के तौर पर शामिल किया गया है। इनके कुछ मकामी आमाल के मंसूबे हैं जो समाजी माशी हालात को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट के इलाके में ज़मीन बहुत तरीके से इस्तेमाल होती है, बशमूल बड़ी खुर्द फरोशी की जगहें जैसे कि ईस्ट यॉर्क टाउन सेंटर, इबादत गाहें, 3 स्कूल और कई रिहायशी और दफ्तरी टावर्स। ओवरली बुलेवार्ड डॉन वैली के ऊपर से गुजरता है। पार्क में एक कसीर इस्तेमाल वाली पगडंडी है जो वाटर फ्रंट से जुड़ती है। थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव और गेटवे बुलेवार्ड के अलावा जहां रफ्तार की हद 40 किलोमीटर फी घंटा है, प्रोजेक्ट के इलाके में सड़कों पर रफ्तार की हद 50 किलोमीटर फी घंटा है। डॉन मिल्स ओवरली का चौराहा एक कम्युनिटी सेफ्टी जोन है, जिसका मतलब है रफ्तार के लिए 2 गुना जुर्माने हैं। डॉन मिल्स और ओवरली का कोना स्कूल सेफ्टी जोन है। स्कूल सेफ्टी जोन्स में हिफाजती बेहतरी को तरजीह दी जाती है। ओवरली बुलेवार्ड पर लोग कैसे हरकत करते हैं? टीटीसी के मुतादिद बस राउट्स बशमूल 25 डॉन मिल्स और 100 फ्लेमिंगडन पार्क ओवरली बुलेवार्ड के साथ चलते हैं और शहर के मसरूफ़ तरीन रास्तों में से एक हैं, और तहकीक के मुतालिक इलाके में इनके 12 स्टॉप्स हैं। हफ्ते के एक दिन में तकरीबन 900 बसें ओवरली पुल को अबूर करती हैं और 21,000 से ज़्यादा अफराद को लेकर जाती हैं। थॉर्नक्लिफ और फ्लेमिंगडन में 45% से ज़्यादा लोग ट्रांजिट के ज़रिए काम पर जाते हैं। ये इलाके के दीगर एरियाज़ की शरह से तकरीबन 2 गुना है। आज टीटीसी का 81 थॉर्नक्लिफ पार्क बस राउट ओवरली बुलेवार्ड से वापस जाने से पहले दाईं जानिब मुड़ता है। टीटीसी के मौजूदा 2022 सर्विस प्लान में 81 बस ओवरली बुलेवार्ड पर दाएं मुड़ेगी, पुल को पार करेगी और उसी रास्ते से वापस आने से पहले फ्लेमिंगडन पार्क से गुजरेगी। मेट्रोलिंक फ़िलहाल एग्लिंगटन एलआरटी बना रहा है और ओंटारियो लाइन पर मुशावरत कर रहा है। दोनों मंसूबे मुकम्मल होने पर इलाके में ट्रांजिट के अख्तियारात में इजाफा करेंगे और मोटर गाड़ियों के सफ़र के लिए मुतबादिल फराहम करेंगे। सिटी मेट्रोलिंक्स और टीटीसी के साथ हम आहंगी कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम ट्रांजिट सड़क और पुल के मंसूबे शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ सकें। डॉन वाले पार्कवे पे तकरीबन रोज़ाना 1,45,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। डॉन मिल्स रोड पर रोज़ाना 40,000 गाड़ियों में से बहुत सी ओवरली बुलेवार्ड पर 33,000 गाड़ियाँ डॉन वैली पार्कवे की जानिब गामजन होती हैं या उससे आ रही होती हैं। ओवरली बुलेवार्ड कार के ज़रिए थॉर्नक्लिफ पार्क में आने और जाने का बुनियादी रास्ता है। रश के औकात में डॉन मिल्स रोड और ओवरली बुलेवार्ड चौराहे पर ट्रैफिक भारी हो सकता है। इन दोनों गलियों में हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन्स हैं जो बसों, टैक्सियों और कार पोलिंग को तरजीह देने में मदद करती हैं। ओवरली रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा ट्रक्स लेकर जाती है। ये एग्लिंगटन एवेन्यू ईस्ट के जुनूब में बहुत से सनती और बड़े तजारती कारोबारों के लिए डॉन वैली पार्कवे का एक अहम रास्ता है। पिछले साल के अंदर सिटी ने थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव पर बाइक लेन्स में बाड़ शामिल करके और डॉन मिल्स रोड से लोअर डॉन ट्रेल तक एक नई रसाई खोलकर साइकिल चलाने वालों के लिए हालात को बेहतर किया है।
तहकीकी मुताले के इलाके में साइकिलिंग नेटवर्क में कसीर इस्तेमाल के रास्ते और सड़क के रास्ते दोनों शामिल हैं। तहकीकी मुताले का ज़्यादातर इलाका साइकिलिंग नेटवर्क में से एक खला है। साइकिलिंग नेटवर्क प्लान का 2022-2024 अमल दरामद प्लान ओवरली बुलेवार्ड पर नेटवर्क में इस खला को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश करता है। ये मंसूबा तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है और बड़े इलाके में साइकिलिंग नेटवर्क की हालिया तरक्की का हिस्सा है। दूसरे साइकिलिंग के रास्तों और चौराहों की हिफाजत में बेहतरी के मंसूबों को प्लान किया गया है कि साइकिलिंग नेटवर्क को शुमाल में एग्लिंगटन एवेन्यू ईस्ट तक और थॉर्नक्लिफ पार्क और मिलवुड रोड के दरमियान दीगर मकामात के दरमियान रवाबित को फैलाया जा सके। ओवरली बुलेवार्ड पर आज कुछ लोग अपनी बाइक के साथ चलते हैं या फुटपाथ पर सवारी करते हैं और सितंबर 2018 की 2 गिनतियों में से हर दिन तकरीबन 200 को रोडवे पर साइकिल चलाते हुए शुमार किया गया है। ओवरली बुलेवार्ड पर रोज़ाना तकरीबन 2600 लोग चलते हैं। फुटपाथ पर ख़ास तौर पर स्कूल से पहले और बाद में मसरूफ़ रहते हैं। ज़्यादातर लोग सिग्नल पर क्रॉस करते हैं, लेकिन कुछ लोग पुल के मशरक़ की तरफ क्रॉस करते हैं। तहकीकी मुताले के इलाके में फुटपाथ 1.5 मीटर चौड़े हैं और ओवरली बुलेवार्ड जैसी गली के लिए ये सिटी की पॉलिसी है कि कम से कम 2.1 मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए जाएं। ओवरली बुलेवार्ड को बहुत से लोग दिन भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक मसरूफ़ तरीन होता है। ट्रक और बसें दिन भर चलती हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान मसरूफ़ तरीन होती हैं। तहकीकी मुताले के इलाके में 2015 और 2019 के दरमियान 582 से ज़्यादा तसादमों की इत्तला दी गई है, ज़्यादातर चौराहों पर। इन तसादमों में 138 ज़ख्मी हुए, एक शदीद ज़ख्मी हुआ। पैदल या साइकिल चलाने वाले 31 अफराद शामिल थे। गैर महफूज सड़क इस्तेमाल करने वालों के साथ तकरीबन तमाम तसादुम के नतीजे में चोट लगती है। सिटी का रोड सेफ्टी प्लान सबसे ज़्यादा गैर महफूज सार्फिन पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जैसे पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले अफराद, बूढ़े बालिग अफराद और स्कूल के बच्चे। मौजूदा हालात। आज टर्नमुल्स ओवरली चौराहे में 1.5 मीटर फुटपाथ हैं, जिनके कोने ज़्यादा चौड़े इलाके हैं। मशरक़ में बाइक लेन्स और जुनूब में एक कसीर इस्तेमाल की पगडंडी है, लेकिन दोनों चौराहे से पहले ख़त्म हो जाती हैं। 8 में से 7 गाड़ियां मोड़ने वाली हरकतें सड़क के गैर महफूज इस्तेमाल करने वालों से मुतसादिम हैं। थॉर्नक्लिफ ड्राइव चौराहे पर आज फुटपाथ 1.5 मीटर के हैं। जुनूब की जानिब साइकिल की लेन्स हैं, लेकिन वो चौराहे से गुजरकर किसी भी सिमत से नहीं जुड़ती हैं। ख़ास तौर पर डॉन मिल्स रोड पर सड़क के घायल होने के लायक इस्तेमाल करंदा मुड़ने वाली गाड़ियों से मुतसादिम हैं। इनमें से बहुत से भीड़ वाले मोड़ हैं, अगरचे चौराहा स्कूल के बच्चों के साथ मसरूफ़ हो तब भी। आज पुल पर बाहर की रेलिंग के साथ 1.5 मीटर के फुटपाथ हैं, जो 1.2 मीटर ऊंची हैं और हर सिमत में 2 गाड़ियों की लेन्स हैं, जिनकी कुल चौड़ाई तकरीबन 19 मीटर है। पुल के मगरिब में ओवरली बुलेवार्ड में गाड़ियों की 4 लेन्स और 1.5 मीटर के फुटपाथ हैं। बुलेवार्ड में कुछ दरख्त हैं और मीडियन वस्ट में दरख्तों की एक दोहरी कतार जो आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा करीब लगाई गई है। थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव के चौराहे पर बाएं मुड़ने वाली लेन्स मीडियंस को तंग करती हैं। आज प्रोजेक्ट के इलाके में तकरीबन 250 दरख्त हैं, या तो सिटी प्रॉपर्टी पर या सड़क के करीब प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। इनमें से कुछ नीम पुख्ता और सेहतमंद हैं। मीडियंस में ज़्यादातर दरख्त खस्ता हालत में हैं और बुलेवार्ड में बहुत से दरख्त अभी भी कम उम्र हैं। मौजूदा क्या है? प्रोजेक्ट भर में फुटपाथ को 2.1 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा, ताकि साथ साथ चलना आसान बनाया जा सके और नकलो हरकत के आलात इस्तेमाल करने वाले लोग महफूज तरीक़ों से गुजर सकें। साइकिलिंग नेटवर्क में खला को ख़त्म करने के लिए साइकिल ट्रैक्स या कसीरुल इस्तेमाल के रास्ते तजवीज़ किए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स को हर एक के लिए हिफाजत को बढ़ाने के लिए मरबूत और वक्त पर रखा जाएगा, जबकि बसों, मुसाफरों, हंगामी गाड़ियों और ट्रकों में ताख़ीर भी कम होगी। अब मैं आपको मशरिक़ से मगरिब तक 4 मकामात की मखसूस तब्दीलियों के बारे में बताऊंगा। पहले डॉन मिल्स रोड, ओवरली और गेटवे बुलेवार्ड चौराहा साइकिल ट्रैक में शामिल किए जाएंगे।
سائیکل چلانے والے لوگوں کے لیے کراس کرنے اور انتظار کرنے کے لیے جگہ مختص ہوگی، جس میں چوراہے کی فیس کی علیحدگی جاری رہے گی۔ ڈان ویلی سے جڑنے کے لیے گیٹ وے بولیوارڈ کے جنوب کی طرف ایک نئی کثیر الاستعمال والی پگڈنڈی شامل کی جائے گی۔ پیدل چلنے اور سائیکل چلانے والے لوگوں کو سرخ رنگ پر دائیں موڑ پر پابندی لگا کر اور مڑنے والی گاڑیوں کے لیے سبز وقت مختص کیا جائے گا۔ بسوں، ٹرکوں، کاروں کے مسافروں اور ہنگامی خدمات کو حرکت میں رکھنا ضروری ہے۔ چوراہے سے گاڑیوں کو منتقل کرنے کے لیے دو ممکنہ آپشنز ہیں۔ دونوں آپشنز مشرق کی طرف، شمال کی طرف جانے والی اور مغرب کی طرف جانے والی لینز کی اتنی ہی تعداد کو برقرار رکھیں گے جو آج موجود ہے۔ آپشن 1 جنوب کی طرف بائیں موڑ کی نقل و حرکت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس موڑ پر فی الحال حجم تمام گاڑیوں کی نقل و حرکت کا صرف 1% ہے۔ یہ حرکت سگنل میں وقت لیتی ہے جسے زیادہ مصروف حرکتوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً آپشن 1 کے پاس مشرق کی طرف دائیں موڑ کے لیے محدود سبز وقت سے تاخیر میں اضافہ ہوگا۔ یہ ٹریفک زیادہ کثرت سے مشرق کی طرف جانے والی دیگر ٹریفک کو بشمول ٹی ٹی سی بسوں راستوں کو چوٹی کے اوقات میں روکے گی۔ آپشن 2 کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس اختیار میں ڈان ملز روڈ سے گیٹ وے بولیوارڈ کی جنوب کی طرف بائیں گاڑی کا موڑ ممنوع ہوگا۔ اس کا سبز وقت بسوں یا بھاری مسافر کاروں کی آمد و رفت کے لیے دیا جائے گا۔ گاڑیاں ڈان مل روڈ کے ساتھ شمالی چوراہے سے گیٹ وے بولیوارڈ تک رسائی حاصل کریں گی۔ آپشن 1 کے مقابلے آپشن 2 کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا حفاظت ہے۔ ممنوع موڑ کی وجہ سے بائیں مڑنے والوں اور مشرقی کراس واک میں لوگوں کے درمیان تنازع ختم ہو جائے گا۔ مغربی کراس واک پر لوگ اب شمال کی طرف بائیں مڑنے والی گاڑیوں کے ساتھ تنازع نہیں کریں گے جن کے پاس مڑنے کے لیے وقت مختص ہوتا ہے، اور وہ جنوب کی طرف دائیں مڑنے والی گاڑیوں پر آغاز کریں گے جس سے وہ کراس واک میں زیادہ دکھائی دیں گے۔ دوسرا، گرین ٹائم کو دوبارہ مختص کر کے آپشن 2 میں آپشن 1 کے مقابلے میں دن کے مصروف ترین اوقات میں مجموعی طور پر موٹر وہیکل آپریشن بہتر ہوتے ہیں، خاص طور پر بسوں کے نقل و حرکت کے لیے مسافروں کے مصروف ترین راستے دوپہر کے رش کے اوقات میں۔ تیسرا، جنوب کی طرف بائیں مڑنے والی لین نہ ہونے سے اضافی جگہ کا مطلب آپشن 1 کے مقابلے میں زیادہ درخت ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دونوں آپشن میں حفاظت کو بہتر بنایا گیا ہے، آپشن 1 کے مقابلے آپشن 2 میں زیادہ حفاظتی فوائد ہیں۔ ٹرانزٹ اور موٹر گاڑیوں کے ٹریفک آپشن 2 میں بہتر کام کرتی ہے، تاہم ڈان ملز روڈ سے گیٹ وے بولیوارڈ تک رسائی حاصل کرنے والے ڈرائیوروں کو جنوبی چوراہے کے بجائے گیٹ وے اور ڈان ملز کے شمالی چوراہے کا استعمال کرتے ہوئے 1 منٹ تک کی تاخیر ہوگی۔ آپشن 1 کے مقابلے آپشن 2 میں قدرے زیادہ درخت ہوں گے۔ سٹی آپشن 2 کی سفارش کیوں کر رہا ہے؟ آپشن 1 سے بہتر حفاظت، ٹرانزٹ اور ٹریفک کی کارکردگی کی وجہ سے۔ اوورلی برج کے بالکل شمال میں پیدل چلنے والوں کا کم از کم ایک تصادم ہے جس کی دستاویز کاری کی گئی ہے، اور یہ واضح ہے کہ لوگ نشانات اور مشاہدات سے یہاں سے گزرتے ہیں۔ ایک نئے سگنل پر غور کیا جا رہا ہے، اسکول ڈرائیو ویز پر۔ اس سے پیدل چلنے والے اور سائیکل چلانے والے لوگوں کے لیے اوورلی بولیوارڈ کو عبور کرنا زیادہ محفوظ اور آسان ہو جائے گا۔ یہ ڈرائیونگ کرنے والے لوگوں کے لیے اسکول کے ڈرائیو ویز میں داخل ہونا اور باہر نکلنا بھی آسان اور محفوظ بنائے گا۔ پل کی ڈیک کی منصوبہ بندی تبدیلی کے ساتھ اس کو کچھ چوڑا کرنا ممکن ہے۔ ایک 24.8 میٹر چوڑا برج ڈیک تجویز کیا گیا ہے جس میں گاڑیوں کی لینز کو برقرار رکھا جائے گا، سائیکل ٹریکس شامل کیے جائیں گے اور فٹ پاتھ کو 1 میٹر چوڑا کیا جائے گا۔ سائیکل ٹریک کی بلندی کے لیے دو اختیارات ممکن ہیں۔ آپشن 1 فٹ پاتھ کی سطح پر ہے، آپشن 2 کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہ فٹ پاتھ اور روڈ وے کے درمیان کی سطح پر ہے۔ دونوں اختیارات گاڑیوں اور پیدل چلنے والے لوگوں اور سائیکل چلانے والوں کے درمیان دیوار کے ساتھ ایک جیسی حفاظتی فوائد فراہم کرتے ہیں۔ دونوں آپشن میں 3 میٹر اونچی حفاظتی ریلنگ شامل کی جائے گی۔ آپشن 1 میں فٹ پاتھ اور سائیکل ٹریک کے درمیان ایک خالی جگہ بفر ہوگا۔ بفر سائیکل ٹریک اور فٹ پاتھ سے سائیکل ٹریک سے کچھ جگہ لے لے گا کیونکہ یہ سب ایک سطح پر ہوگا۔ آپشن 1 کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم رکاوٹ محسوس کرے گا۔ سٹی آپشن 2 کیوں تجویز کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ استعمال کرنے والوں کے درمیان ایک واضح علیحدگی اور قدرے وسیع فٹ پاتھوں اور سائیکل ٹریکس پیدا کرے گا۔ اوورلی برج کے مغرب سے تھورن کلف پارک ڈرائیو کا پلان۔
ओवरली ब्रिज के मगरिब से लेकर थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव तक फुटपाथों को चौड़ा किया जाएगा और साइकिल ट्रैक पुल पर मौजूद लोगों से जुड़ेंगे। बस स्टॉप्स को बुलेवार्ड में जम किया जाएगा। ऑप्शन वन का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मीडियन को महफूज करना है। मीडियन को सिर्फ एक छोटी सी तंगी की ज़रूरत होगी। बुलेवार्ड वसी फुटपाथों और साइकिल ट्रैक्स और बस स्टॉप के लिए फिट होकर तब्दील किया जाएगा। मीडियन में दरख्तों की दो कतारें रखी जाएंगी या लगाई जाएंगी, लेकिन फुटपाथ और रोडवे के दरमियान बुलेवार्ड में सिर्फ चंद अलग थलग दरख्त ही मुमकिन होंगे। ऑप्शन टू का मकसद बुलेवार्ड में मजीद दरख्तों और सड़क के मंजर के मकाम फराहम करना है। ऑप्शन दो मरकजी मीडियन को ज़्यादा नुमाया तौर पर तंग करेगा, लेकिन मीडियन में दरख्तों की एक कतार होगी। वसी बुलेवार्ड्स ज़्यादा हरियाली और दरख्तों के लिए नज़दीक जगह फराहम करेंगे जहां लोग पैदल चलते हैं और साइकिल चलाते हैं। मजमूई तौर पर सिटी प्रॉपर्टी पर दरख्तों की तीन कतारें मुमकिन होंगी। साइकिल ट्रैक्स को कंक्रीट के उठे हुए बफर के जरिए रोडवे से अलग कर दिया जाएगा और सड़क के किनारों में मौजूद कर्ब वहीं के वहीं रहेंगे जहां वो आज हैं। वसी तर बुलेवार्ड्स में इंतज़ार के लिए बस स्टॉप्स पर ज़्यादा जगह और बड़े शेल्टर्स होंगे। ऑप्शन एक के मुकाबले सिटी ऑप्शन दो क्यों तजवीज़ कर रहा है? क्योंकि इसमें ऑप्शन एक के साथ दो कतारों के बजाय मजमूई तौर पर ज़्यादा सब्ज जगह और दरख्तों की कुल तीन कतारें होंगी। ऑप्शन दो में ज़्यादा दरख्त और सब जगह उसके करीब होगी जहां लोग उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ऑप्शन दो में बड़े बस स्टॉप्स होंगे और पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के लिए ज़्यादा आरामदेह होगा, और ऑप्शन एक के मुकाबले में कम कीमत और कम पेचीदगी होगी। ओवरली बुलेवार्ड और थॉर्नक्लिफ चौराहे का प्लान। ओवरली बुलेवार्ड और थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव चौराहे के लिए दो ऑप्शंस हैं। दोनों में गाड़ियों की लेन्स आज की तरह ही रहेंगी। फुटपाथों को चौड़ा किया जाएगा और साइकिल ट्रैक्स शामिल किए जाएंगे। पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले लोगों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए सुर्ख रंग पर दाएं मुड़ना ममनू होगा। थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव चौराहे के लिए दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन एक में साइकिल ट्रैक्स चौराहे से पहले नीचे उतरेंगे। बाइसाइकिल के बाएं मोड़ सड़क के अंदर मौजूद पेंट शुदा बॉक्सों के जरिए होंगे। ऑप्शन एक में गाड़ियों के कुछ मोड़ पर अलहदा ग्रीन टाइम फराहम करके सड़क के गैर महफूज इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे टीटीसी बस सर्विस और कुछ कारों के मुसाफिरों की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन एक में ऑप्शन दो के मुकाबले में आसान तामीर शामिल होगी। तरजीही ऑप्शन में कोनों पर कंक्रीट के आइलैंड मुतहर्रिक कराकर सड़क के गैर महफूज इस्तेमाल करने वालों और गाड़ियों को रुख मोड़ने के दरमियान तनाज़ात को कम किया जाएगा। कोनों की शक्ल ड्राइवरों को मज़ीद आहिस्ता रफ्तार में मुड़ने की तरगीब देगी और ड्राइवर पैदल चलते लोगों को बेहतर तौर पर देख सकेंगे। कोनों की शक्ल बड़ी गाड़ियों को महफूज तरीके से अपना मोड़ लेने की इजाज़त देगी। बसों, ट्रकों, कारों के मुसाफिरों और हंगामी खदमात को चौराहों से रवाना रखना ज़रूरी है। ऑप्शन एक के मुकाबले ऑप्शन दो में गाड़ियों के ऑपरेशन बेहतर हैं, ख़ास तौर पर टीटीसी बसों के लिए। ऑप्शन एक के मुकाबले ऑप्शन दो में फुटपाथ, कॉर्नर वेटिंग एरियाज और बस स्टॉप के इंतज़ार के इलाके बड़े होंगे। ऑप्शन एक के मुकाबले में ऑप्शन दो के कई फ़ायदे हैं। पहला है तहफ़्फ़ुज़। कोनों की शक्ल तब्दील करने से गैर महफूज सड़क इस्तेमाल करने वालों को रुख मोड़ने वाली गाड़ियों का कम सामना करना पड़ेगा। दूसरा, टीटीसी बस और आम गाड़ियों के ऑपरेशंस भी ऑप्शन एक के मुकाबले ऑप्शन दो में बेहतर हैं। तीसरा, पैदल चलने और बस का इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा जगह होगी। ऑप्शन एक के मुकाबले में सब्ज़ जगह और महफूज शुदा दरख्तों की मिकदार दोनों इख्तियारात में यकसां होगी। पब्लिक आर्ट और स्ट्रीट स्केप में बेहतरी। थॉर्नक्लिफ पार्क गेटवे की खसूसियत को महफूज रखा जाएगा। नए अवामी आर्ट और स्ट्रीट स्केप में बेहतरी पूरे तहकीकी मुताले के इलाके में या स्कूल के साथ शराकत में वाक़ हो सकती है। स्ट्रीट आर्ट टोरंटो प्रोग्रामों का एक मजमूआ है जो सड़क, दीवार, म्यूरल और ग्राफिटी आर्ट की नुमाइश, जश्न मनाने और ताउन करने और रहायशों के मामीन ज़्यादा अपनायत का एहसास पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोरल्स अंडरपास और ऊंची इमारतों से लेकर ट्रैफिक सिग्नल बॉक्स जैसी छोटी चीज़ों पर बनाए जाते हैं।
ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी की शमूलियत से शुरू होते हैं, जिसके बाद फनकारों को खुली कॉल दी जाती है। पब्लिक आर्ट को पुल के डिज़ाइन में, ओवरली बुलेवार्ड के साथ खुली जगह में और स्ट्रीट स्केप की बेहतरी के साथ भी शामिल किया जा सकता है। आर्ट की चीज़ें खुले मुकाबलों के ज़रिए कमीशन किए जाते हैं। कम्युनिटी के अरकान को मदऊ किया जाता है कि वो अवामी आर्ट के अमल का हिस्सा बने। पुल के हिस्से के तौर पर अवामी आर्ट बत्ती के ज़रिए रोशनी रोशनी की आलूदगी से बचते हुए रेलिंग और हिफाजती रुकावटों का डिज़ाइन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यह सतहों पर पैटर्न, रंग और साख्त शामिल कर सकता है। स्ट्रीट स्केप की बेहतरी के हिस्से के तौर पर आर्ट वर्क्स बैठने या साया जैसी सहूलियात भी फराहम कर सकते हैं। क्या आप पब्लिक आर्ट के बारे में मज़ीद जानने और अपने पड़ोस में आने वाले मंसूबों में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं? तो मुस्तकबिल की शमूलियत में हिस्सा लेने के लिए बराए करम पब्लिक आर्ट पर ऑप्ट इन करने के लिए ऑनलाइन सर्वे का इस्तेमाल करें। ये मंसूबा अवामी मशावरत के मरहले में है। सिटी ऑफ टोरंटो राय तलब कर रहा है। इस वीडियो में बयान करदा इख्तियारात पर सिटी तफसीली डिज़ाइन के मराहिल में आपके तासुरात हासिल करना जारी रखेगा। पब्लिक आर्ट, स्ट्रीट स्केप और ग्रीन स्पेस जैसे मौज़ूआत पर हम आपसे सुनना चाहते हैं। बराए करम toronto.ca/overly पर ऑनलाइन सर्वे का इस्तेमाल करें ताकि 2022 के मौसम बहार में आवाम से हमारी दोबारा मुलाकात से पहले आपके तासुरात पर गौर किया जा सके और उनका खुलासा किया जा सके। आपकी आरा की बुनियाद पर तामीराती डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ने की वो मंजूरी हासिल करने के लिए जुलाई 2022 में टोरंटो सिटी कौंसिल को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी।